रायपुर से है, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक पर बयानबाजी तेज हो गई है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का विवादित बयान सामने आया है। संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही राज्यपाल लखमा का ये बड़ा बयान है। साथ ही कहा कि आरएसएस के जरिए राज्यपाल को गुमराह किया जा रहा है। मकर जाल में राज्यपाल फंसी हुई हैं। आगे कवासी लखमा ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही हैं, तो छत्तीसगढ़ चुप नहीं बैठेगा, बड़ा आंदोलन होगा। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अपना पद को दुरुपयोग कर रही है। जब जिस दिन विधानसभा लगा था, एक दिन 2 महीना 10 दिन हुआ था, उसको पाउट पेट दर्द हो रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, कभी लेटर लिखना, कभी टीवी में आना। हिंदुस्तान में ये संविधान जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान को धज्जा उड़ा रहा है। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है। हम राज्यपाल को बहुत सामान्य पद से मानते हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक पर बयानबाजी और सियासत लगातार देखी जा रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का विवादित बयान भी सामने आया है। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल को लेकर विवादित बयान दिया है, क्या कुछ उनके मायने हैं बयान के? देखिए, जैसे जैसे राज्यपाल जो है आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने में देरी कर रही है, वैसे वैसे ही कांग्रेस की तरफ से अलग अलग बयानबाजी अलग आ रही है और अलग अलग कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उसी क्रम में मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल की तरफ से राज्यपाल को ये बयानबाजी एक विवादित बयान के तौर पर ये कहा है कि राज्यपाल जो है वो असंवैधानिक पद का जो है संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते नजर आ रही हैं। और जैसे जैसे इसमें देरी हो रही है, कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से नाराजगी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हुए जो है राज्यपाल के कामकाज को यहाँ पर देखा जा रहा है। जैसे ही राज्यपाल आरक्षण के विषय को लेकर के वहाँ राष्ट्रपति से मुलाकात करती हैं, तो इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी थोड़ी नाराजगी उनको देखते हुए यही बन रही थी कि उनकी तरफ से भी ये नाराजगी व्यक्त की गई थी कि आरक्षण पर अब जो है साइन जल्द से जल्द हस्ताक्षर कर दे और इसको जो है अब नवी अनुसूची में शामिल करने की भी जो है बात राष्ट्रपति से करे। इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं। वहीं मंत्री कवासी लखमा भी इसी को लेकर के, चूंकि वो मंत्री कवासी लखमा वैसे तो हमेशा ही विवादित बयान देने के मामले में आगे रहे हैं और उसी लिहाज से आज ये उनका जो विवादित बयान है वो भी सामने आया है। इस विवादित बयान को नाराजगी के तौर पे देखा जा सकता है। कवासी लखमा की तरफ से ये बात भी कही गई है कि यही वे वही राज्यपाल है जो जब तक सरकार नहीं ला रही थी, तब तक राज्यपाल खुद चिट्ठी लिखकर, मिलकर, समाचार चैनलों में, पत्रों में इस तरीके से वो बात कहती थी कि आरक्षण को जल्द से जल्द लाया जाए। लेकिन जब सरकार आरक्षण विधेयक ला चुकी है तो अब तक इसमें इतनी लेट लतीफी क्यों की जा रही है? 20 दिन से भी अधिक का समय हो गया है और अब कहीं ना कहीं पार्टी की जो निगाहें हैं वो इस पूरे मामले पर है कि जैसे ही हस्ताक्षर राज्यपाल अनुसुईया उइके करती हैं, छत्तीसगढ़ में तमाम जो भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई है, तमाम चीजें जो है वो बहाल हो जाएंगी। तो पूरी तरह से अब पार्टी की निगाहें इसी बात को लेकर के और इस लेट लतीफी के कारण ही जो है पार्टी विशेष जो है वो नाराजगी। बीच हमारे साथ बीजेपी से गौरी शंकर जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है राज्यपाल को लेकर, आपका क्या कुछ कहना उनके बयान को लेकर? देखिए, जिन लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग अगर इस प्रकार की संवैधानिक चीज में टिप्पणी करते हैं तो मतलब आप सरकार की गंभीरता को समझ सकते हैं। जो व्यक्ति संविधान का जानकार नहीं है, जिसने 8वीं तक की पढ़ाई नहीं की है, वो अगर संवैधानिक चीजों पे अगर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, मतलब इस सरकार का क्या चेहरा है और क्या गंभीरता इस विषय को लेकर, इस बात को प्रदेश की जनता देख रही है। राज्यपाल जी इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। केंद्रीय जितनी भी हमारी एजेंसी है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, वहां तक इस मामले की विवेचना की जा रही है, क्योंकि इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नाम पे यहाँ के लोगों को ठगा गया है।
ओबीसी आरक्षण 27% इन्होंने लागू किया था, उसके बाद क्या उसका हाल हुआ, कोर्ट में किन लोगों ने याचिका लगाया, जो याचिका करता थे उनको राज्य सरकार ने किस तरीके से पोषित कर अपना हिस्सा बनाया, ये सारी चीजों को प्रदेश की जनता और राज्यपाल महोदय ने देखा है। पिछले 4 साल से ओबीसी वर्ग चाहे आदिवासी वर्ग को लगातार सरकार धोखा दे रही है आरक्षण के नाम पे। इस बार इस प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, इसलिए सारे कानूनी मूल्यों और कानूनी विचारों पे अध्ययन किया जा रहा है। ये बात ये है कि इसका राजनीतिक माइलेज लेने का जिस तरीके का प्रयास है सरकार 76% का आरक्षण देकर करने की कोशिश में है, इसी चीजों की कहीं न कहीं तुलनात्मक अध्ययन राज्यपाल महोदय कर रही है, जिसके लिए इस प्रकार का सवाल वो व्यक्ति उठा रहे हैं जो 10वीं तक पास नहीं है, जिसने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन नहीं किया है, और राज्य सरकार उसको आगे करके कहीं न कहीं अपनी वास्तव में जो चेहरा होता है वो प्रदर्शित कर रही है। पूरे मामले में घटिया स्तर की राजनीति हो रही है। राज्य सरकार को इस आरक्षण के मामले को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए था, अध्ययन करना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक बुलाया जाना चाहिए था, आनन फानन में विधानसभा सत्र बुलाकर पारित करके इस प्रकार का चेहरा दिखाया जा रहा है कि हर वर्ग के लिए हमने काम किया है, हर वर्ग को हमने आरक्षण दिया है, लेकिन इस सरकार की वास्तव में नियत नहीं आरक्षण देने की, जो वर्तमान में परीक्षित हो रहा है। जी गौरीशंकर सर हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से नितिन जी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है, राज्यपाल को लेकर बयान दिया, कितने सहमत हैं आप उनके बयान से? देखिए, कोई भी बयान को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ मरोड़ के पेश करना और एक रेसिपी बनाकर आम जनता के बीच ले जाना, इस काम पे एक्सपर्ट है। मैं अभी नहीं जानता कि डिबेट में मेरे साथ कौन है, पर वो अभी ये कह रहे थे कि 10वीं तक नहीं पढ़े हैं और उन्होंने अध्ययन नहीं किया। मैं बता दूं, सीनियर नेता हैं आदिवासी समाज के, और उनकी एजुकेशन पे इस तरीके की बात करना मतलब आदिवासी समाज का एक अपमान है। तो पहले अपने शब्दों को ये वापस लें और इसके लिए माफी मांगे। अब मैं आता हूँ आरक्षण के विषय पर। देखिए, जिस प्रकार गवर्नर मैडम ने खुद कहा कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, आरक्षण विधेयक पास करिए और मेरे पास भेजिए, मैं हस्ताक्षर करूंगी, सर्वसम्मति से पास हुआ। विधानसभा से बड़ा विभाग तो नहीं होता। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधेयक जो भेजा गया है गवर्नर हाउस में, उसमें विधानसभा से प्रश्न नहीं, सरकार से प्रश्न नहीं, विभागों से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद एक चीज बड़ी इसमें चोल नजर आता है। मैं कहूँगा कि भाई ठीक है, राष्ट्रपति जी से महामहिम गवर्नर मैडम चर्चा करें, वहां तक ठीक है, पर इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से क्या राय ली जाएगी, ये थोड़ा सा हमारी समझ से परे है। हम तो हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि मैडम, प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, आप इस विधेयक पर हस्ताक्षर करिए और इसमें ताकि हम आगे इस विषय पर युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सोच सके। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन है कि वे राजभवन को राजनीति का अखाड़ा न बनाए और इस आरक्षण के विधेयक में जाकर वे खुद भी, वह स्वयं भी जाकर गवर्नर मैडम से रिक्वेस्ट करें कि मैडम, ये युवाओं के भविष्य का मामला है, इसमें राजनीति करना मतलब इसको रुकवाना या इस पर राजनीति करना जी, लेकिन राजनीति और बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।